जापानीज टेम्पल और पीस पैगोडा से करीब 5 किलोमीटर दूर आता है हैप्पी वैली टी एस्टेट। ये 2100 मीटर यानी 6900 फीट की ऊंचाई पर 177 हेक्टेयर यानी 440 एकड़ में फैला टी एस्टेट है। अपनी बेमिसाल प्राकृतिक सुंदरता के अलावा दार्जिलिंग अपनी चाय के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन स्वाद वाली चाय के उत्पादन के लिए जाना जाता है। एक समय दार्जिलिंग अपने मसालों के लिए प्रसिद्ध था और अब चाय के लिए दार्जिलिंग चाय विश्व स्तर का माना जाता है। दार्जिलिंग के चाय बागान इस क्षेत्र की प्रमुख फसल हैं। 1854 में स्थापित लेबोंग कोट रोड पर स्थित यह दार्जिलिंग की दूसरी सबसे पुरानी टी एस्टेट है। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ियों वाले खेतों में चाय की खेती होती है। चाय की पत्तियां चुने जाने की सुविधा के लिए चाय के पौधों को 1.5 मीटर से अधिक नहीं बढ़ने दिया जाता है। 8-10 दिनों के अंतर पर पत्तियों को तोड़ लिया जाता है। इस समय भारत में करीब 700 कंपनियां हैं। वर्तमान में दार्जिलिंग में तथा इसके आसपास लगभग 87 टी गार्डन्स हैं। प्रत्येक टी गार्डन का अपना अपना इतिहास है। इसी तरह प्रत्येक टी गार्डन के चाय की अलग अलग किस्में होती हैं। इन उद्यानों में लगभग 50,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। दूर दूर तक फैले थे हरी चाय के खेत, मानो जमीन पर हरी चादर फैली हो। दार्जिलिंग की पहाड़ी वादियों की स्वच्छ हवा और निर्मल आसमान दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र की मनोरम छटा को देखकर सैलानी एक बार आह भरे बिना नहीं रह सकते। टी गार्डन पहुंचकर सबसे पहले हमने ड्रेस चेंज किया और हम सब अलग अलग दिखने लगे। पिछले जन्म में दम तो पहाड़ों का टी गार्डन में चलो ये बना पहने में जाओ मस्त है फोटो। मेरा भी नंबर आया और मैंने भी फोटो खिंचवाने के मूड से उनका टी गार्डन वाला लोकल ड्रेस पहन गुनू मम्मी इधर है, गुनू के पापा इधर है। क्या जी? और तुम तीनों बहनें के दोनों की आंटी और अंकल लोग इधर हैं। दुकानदार मजाकिया था, वह भी हमारी कंपनी एंजॉय कर रहा था। अच्छा लगा नहीं, हम फोटो में काट दिए। अरे पेट कम गया इसमें है पूरी। पेट नहीं दिखेगा, उससे पेट दब जाएगा। अरे बाबा जी पापा और बड़ा टोपी आप भी सेलेक्ट किए। मेरे को नहीं जी फोटो तो तुरंत मिलेगा। कर दो इसको फोटो, अब पेट काट दो। सर बड़ा सरदार का। पहली टोपी मुझे छोटी हो रही थी, उसने मुझे बड़ी वाली टोपी पहनाई। अब इस तरह हम 2 लोग तैयार हो चुके थे। हमने अपना फोटो खिंचवाना शुरू कर दिया। बाकी लोग भी धीरे धीरे तैयार हो चुके थे। खुकरे मिलते ही खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़कियों ने टोकरी ले ली थी और लड़कों ने खुकरी। उसको हेल्प कर दो ना, टोकरी उठाओ थोड़ा सा। टोकरी, हाँ बस, अब उसका सिर रिलैक्स। बल्कि उसका टोकरी इस साइड रख लो। दोनों खींचे। अरे उधर अकेले खींच। आया अच्छा। अलग अलग जगह अलग अलग पोज बदल बदल कर सबने फोटो खिंचवाई। फोटोग्राफी कंप्लीट होने के बाद हमें एक जगह और जाना था और हम चल दिए टिबेटन रिफ्यूजी सेल्फ हेल्प सेंटर। तभी रास्ते में हमें दिखा तेंजिंग रॉक। 20 फीट से शुरू होकर 80 फीट तक की ऊंचाई वाला यह एक नेचुरल रॉक है जो दार्जिलिंग में इकलौता है। इसका नाम तेंजिंग नॉर्गे के नाम पर रखा गया है। नेपाल निवासी तेंजिंग नॉर्गे ने न्यूजीलैंड के रहने वाले एडमंड हिलेरी के साथ 1953 में पहली बार एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा था। आप सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ पर्वतारोहियों के लिए है और आप बेसिक भी नहीं जानते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप गाइड की मदद से रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं। हैप्पी वैली टी एस्टेट से करीब 4.5 किलोमीटर दूर है टिबेटन रिफ्यूजी सेल्फ हेल्प सेंटर। टिबेटन रिफ्यूजी सेल्फ हेल्प सेंटर का गठन 1959 में एक 10 सदस्यीय समिति द्वारा आश्रय प्रदान करने के लिए किया गया था। यह उन शरणार्थियों को आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक
और आध्यात्मिक संप्रभुता प्रदान करने के लिए बनाया गया था, जो दलाई लामा के नाटकीय रूप से तिब्बत से भारत आ जाने के बाद भारत आ गए थे। हजारों तिब्बती शरणार्थी जो दुर्गम हिमालयी इलाकों को पार कर भारत आ गए थे, उनके पास उनके पहने हुए कपड़ों के अलावे कुछ भी नहीं था। दार्जिलिंग टिबेटन रिफ्यूजी सेल्फ हेल्प सेंटर की मेन एक्टिविटी है हैंडीक्राफ्ट्स बनाना और उन्हें भारत में बेचना, और यहाँ तक कि अब ये विदेशों में भी निर्यात करते हैं। तिब्बती कालीन, लकड़ी, धातु और चमड़े के काम जैसी पारंपरिक वस्तुओं के अलावा इस केंद्र ने पारंपरिक तिब्बती मोटिव्स को भी बनाना शुरू किया और भारत तथा विदेशों में भी बेचना शुरू कर दिया है। इनके अलावा यह केंद्र शरणार्थियों के बीच अनाथ, बूढ़े और ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करता है। एक बास्केटबॉल ग्राउंड भी था जहां बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे थे। अंदर कुछ औरतें हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए काम कर रही थीं और साथ ही साथ पूछने पर सामानों के दाम भी बताती थीं। तरह तरह की तिब्बती कलाकृति दीवार पर थी बेचने के लिए। बच्चों को बास्केटबॉल खेलते देख बच्चे भी जोश में आ गए थे, वे भी उछल कूद मचा रहे थे। लेडीज़ एज यूजुअल शॉपिंग कर रही थी और जेंट्स एज यूजुअल बच्चों को संभाल रहे थे। अब तक हम बुरी तरह थक चुके थे। वापस होटल आए, डिनर किया, सो गए। कल हमें जाना था पेलिंग।